नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वंडर जंगल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है गणेश जी की बुद्धिमानी का अद्भुत चमत्कार। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव के साथ उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी रहते थे। गणेश जी छोटे थे, लेकिन बुद्धि और ज्ञान में सभी देवताओं से आगे थे। वे हमेशा अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। एक दिन देवताओं ने भगवान शिव के पास आकर कहा, हे प्रभु, हम आपके बच्चों के बारे में कुछ और जानने की इच्छा रखते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि गणेश और कार्तिकेय में से कौन अधिक तेज और बुद्धिमान है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हमें खुद इस बात का पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए एक परीक्षा लेनी होगी। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो भी इस पूरी पृथ्वी का सबसे पहले चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही सबसे तेज और बुद्धिमान माना जाएगा। कार्तिकेय इस चुनौती को सुनकर खुश हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तेज गति में दौड़ने वाला मोर था, जो उन्हें जल्दी से जल्दी यात्रा कराकर वापस ले आता। वहीं गणेश जी चिंतित थे, क्योंकि उनकी सवारी तो केवल एक छोटा मूषक था। उन्होंने सोचा, मेरे छोटे से मूषक पर तो इतनी लंबी यात्रा करना बहुत कठिन होगा, लेकिन अगर कोई उपाय सोचूं तो शायद इस चुनौती को जीत भी सकता हो। फिर गणेश जी ने शांत मन से सोचा और थोड़ी देर में उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्होंने एक समाधान ढूंढ लिया था। जैसे ही भगवान शिव ने इशारा किया, कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर तेजी से निकल पड़े। वे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए बहुत उत्साहित थे, तेजी से उड़ते जा रहे थे। इधर गणेश जी ने भी एक अनोखा तरीका ढूंढ ही लिया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने माता पिता को भगवान शिव और माता पार्वती के पास आसपास ही 3 बार परिक्रमा कर ली। यह देखकर सभी देवता हैरान हो गए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा गणेश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पृथ्वी का चक्कर लगाने बोला था। गणेश जी ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे पिताजी, माता पिता ही एक बच्चे की पूरी दुनिया होते हैं। आप ही मेरी सृष्टि के आधार हो, इसलिए आपकी परिक्रमा करना ही मेरे लिए पृथ्वी का चक्कर लगाने के समान है। गणेश जी की इस बुद्धिमानी से भगवान शिव, माता पार्वती और सभी देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। इसी बीच कार्तिकेय भी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आ गए। उन्होंने सोचा कि वह निश्चित ही ये विजेता बन चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने गणेश जी को पहले से ही विजेता घोषित देखा तो वह बहुत हैरान हुए। भगवान शिव ने उन्हें गणेश जी की बुद्धिमानी की कहानी सुनाई। यह सुनकर कार्तिकेय को भी समझ आया कि वास्तविक में गणेश जी की बुद्धि अद्वितीय है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमेशा ताकत और स्पीड ही जरूरी नहीं होती। बुद्धि और समझदारी से किया गया काम कठिन से कठिन चुनौती को भी आसान कर सकता है। गणेश जी ने यह भी सिद्ध किया कि माता पिता के प्रति सम्मान और आदर के साथ हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आगे आने वाली स्टोरीज पे और इम्प्रूवमेंट ला सकूं। धन्यवाद।